क्वेश्चन नंबर 18 का शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर of greatest volume which can be inscribed in a right circular. तो इसमें देखो, तो इसका मतलब हम एक तो क्या बनाए, देखो क्वेश्चन में कहा है कि x height of the cylinder of greatest volume can be inscribed in a right circular cone, यानी x राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं, उसके अंदर एक सिलेंडर बनेगा। देखो चलो देखिए दोबारा लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसमें एक तो बनाया हमने राइट सर्कुलर कोन, अब इसके अंदर एक बनाते हैं हम सिलेंडर, ये बना दिया हमने, इसके अंदर एक सिलेंडर। अब इसको नाम देते हैं, देखो ये पॉइंट दे दिया मैंने ए, ये बी, इसको सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई। ठीक है, ए बी सी डी ई। फिर इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने एफ, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने जी। सभी को नाम दे दिया, और ये जो सर्कुलर कोन है इसकी हाइट जैसे ए बी सी डी ई एफ जी हो गया ना, इस पॉइंट को नाम दे दिया एच। चलो देखो एक एच, इसको बोल दिया मैंने स्मॉल एच लेटर। एंड ये वाला जो एंगल है इसको बोल दिया अल्फा, कि एंगल सी जी ए एच, यानी सेमी वर्टिकल जो एंगल है उसको बोल दिया मैंने अल्फा। राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच, ये एज्यूम नहीं कि ये गिवन है, ये गिवन है यानी ये चीजें कांस्टेंट है, ये गिवन थी। गिवन ए एच को बोल दिया कैपिटल एच, जी ए एच को बोल दिया अल्फा। फिर आगे देखो, और भी कुछ गिवन था क्या? केवल हाइट एच और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा ये ही दिया था। कहा था ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर का जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा वो उन्होंने जो गिवन है वो दिया हुआ कि वो होना चाहिए। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर ये अल्फा एंगल होगा तो ये भी अल्फा एंगल होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। तो क्योंकि ये 90 है, ये भी 90। और उसके बाद देखो ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट तो हमने एज्यूम कर ली है ब्लैक, इसकी हाइट एज्यूम कर लेते हैं एच। इस पॉइंट को बोल दिया
दिक्कत होती है बार बार कनेक्शन में, बार बार प्रॉब्लम होती है। दोबारा बनाते हैं, आज लगता है इसी में दिन ना निकल जाए पूरा तक। आवाज नहीं आ रही क्या? नैन्सी का मैसेज आया हुआ है, आवाज नहीं आ रही। आ रही है वॉइस? ओके। अरे बीच में कनेक्शन ब्रेक होता है ना, तो वो जो लिखा हुआ वो सब चला जाता है और उस वक्त फिर आवाज क्या कुछ भी नहीं दिखता। मेरे को तो ऐसे दिखता है, ऐसे घूमता हुआ सर्कल में लोडिंग हो रही है। देखो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हालांकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, काफी काफी तो नहीं, थोड़ा सा ही लेंथ, बार बार तीसरी बार बना रहे हैं। अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये एंगल अल्फा लिया था और इनको नाम देते हैं ए बी सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। इस पॉइंट को नाम दिया एच, इस पॉइंट को नाम दे दिया आई। तो अब देखो क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसको देखते हैं। एक तो दिया है कि कैन बी राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट so that the height of the cylinder of the greatest volume which can be described in a right circular cone of height h। जो स्मॉल h है वो ए एच हो गया, ए एच है स्मॉल एच, एंड एंगल जी ए सी इक्वल टू एल्फा। ये चीजें तो हमें गिवन थी। अब हम एज्यूम करते हैं लेट सिलेंडर की रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कैपिटल आर, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको बोल दिया मैंने कैपिटल एच। इनको एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए एच भी आ गया ना, तो इस पॉइंट को नाम ओ दे देते हैं, ओ, ये वाला पॉइंट ओ, क्योंकि एच इसके अंदर ऑलरेडी है। इसको मैं इसको बोल दिया ए ओ, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ए से लेके ओ तक एच, ठीक है। तो अब देखो ओ ई तो कितना हो गया आर, और ओ आई, ओ आई हो गया कैपिटल एच। अब लिखते हैं, देखो दो ट्रायंगल लेता हूँ मैं, कि लेट ट्रायंगल ए ओ जी एंड ट्रायंगल सी ई जी। आप देखो ध्यान से, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ए ओ जी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई जी। क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 और एक एंगल कॉमन है ना, सिमिलर ट्रायंगल है। ये वाला एंगल देखो, इसमें 90 है, इसमें भी 90 एंगल है। फिर ये जो एंगल है अल्फा, तो ये वाला भी अल्फा होगा, और ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये। किस किस में कर दिया। चलो एओजी, एओजी ये वाला, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, और एक 90 वाला एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल है। अब सिमिलर ट्रायंगल में हमें पता है कि उनकी साइडों के रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें देखो ए ओ अपोन में ए ओ अपोन में ओ जी, ये किसके इक्वल होगा, ए ओ अपोन में ओ जी, सी ई अपोन में
ई जी, सी ई अपॉन में, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू लिखते हैं, देखो ए से लेके ओ तक, ये तो कितना है, ए से लेके ओ तक, ये तो है हमारे पास स्मॉल एच। फिर ओ से लेके जी तक, ओ से जी तक है ये ओ, ये जी, ओ जी, ये है स्मॉल आर। स्मॉल आर क्वेश्चन में गिवन था ना, देखो क्वेश्चन में गिवन था क्या, राइट सर्कुलर कोन हाइट एच, नहीं, ओ जी को हम आर बोल देते हैं, ओ जी इक्वल टू आर। सर एक बार फर्स्ट पेज दिखाना, ये फर्स्ट पेज ही है बेटा, ओ जी को हमने आर बोल दिया, एच अपॉन आर। अब देखो सी ई, सी से लेके ई तक, ये टोटल कितना था, एच था, एच में से ये माइनस कर दो। अब थोड़ा सा आप देखो यहाँ पर, यहाँ लिख दिया मैंने सी ई ही लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया ईजी। ईजी कितना आएगा, देखो ईजी है स्मॉल आर में से कैपिटल आर माइनस कर, सी से लेके ई तक, सी से लेके ई तक, आई ओ आई कितना माना था, ओ आई कैपिटल एच था यहाँ, ओ आई है कैपिटल एच। तो इतने सारे वेरिएबल हो गए ना, समझ में नहीं आ रहा। तो अब यहाँ से कैपिटल एच की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये हमने एज्यूम किया था। कैपिटल एच क्या आ गया, एच अपॉन आर इंटू में स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका निकालना था, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको बोल दिया बी, तो बी क्या हो गया पाई, फिर आर स्क्वायर। सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर की रेडियस थी कैपिटल आर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इनटू में एच, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी थी देखो, ओ से लेके आई तक, ओ आई कितनी है कैपिटल एच, बी इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। फिर एच, एच की जगह तो रख दिया देखो स्मॉल एच अपॉन आर इंटू में स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, ये वैल्यू रख दी हमने कैपिटल एच की। लेकिन अब इसमें देखो अभी भी कई सारे वेरिएबल है, कैपिटल आर भी, स्मॉल आर, स्मॉल आर तो चलो कांस्टेंट है, एक तो कैपिटल आर और एक एच है। तो अब या तो सारे को कैपिटल आर में करना पड़ेगा, या फिर सारे के सारे को कैपिटल एच में करना, सॉरी स्मॉल एच में करना पड़ेगा। तो अब कैसे करें, तो अब देखो इस ट्रायंगल में देखो जरा, इन ट्रायंगल ए ओ जी में, ये तो एच है, ओ ए, ओ से लेके ए तक अपॉन में ओ जी, ये अल्फा है, तो ये इधर वाला ओ जी तो क्या हो गया, तो ओ ए तो हो गया बेस, ये तो बेस हो गया ओ ए, ये क्या हो गया बेस अपॉन में ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कोट अल्फा। तो ओ ए कितना था, ओ ए तो था, ओ ए हमने एज्यूम किया था ना, देखो कहाँ गया ओ ए, स्मॉल एच अपॉन में ओ जी है आर, कोट अल्फा। यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी आर इंटू में कोट अल्फा। एक सेकेंड, अल्फा था या ओ ए, हाँ सही। अब यहाँ से देखो इस एच की वैल्यू रख दूं मैं, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, आर की जगह रख, एच की वैल्यू रख दी आर इंटू कोट अल्फा अपॉन में आर इंटू आर माइनस कैपिटल आर, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, पाई फिर आर स्क्वायर अपॉन में टेन अल्फा इंटू में स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। अब इसमें स्मॉल आर तो क्वेश्चन में गिवन था, तो वो तो कांस्टेंट होगा, ठीक है।
जो बच रहा है उसमें वैल्यू, उसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखो डिफरेंशिएशन करें इसका, इसके रिस्पेक्ट में करें, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखा मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, v इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो ये करा रहा हूँ, x लिखा था dx बाई dt निकाला, y लिखा था dy बाई dt निकाल दिया। dy बाई dx क्या होता है? ये होता है dy बाई dt डिवाइड में dx बाई dt। अब dy बाई dt 4t माइनस 2, dx बाई dt 2t प्लस 3। अब इसमें देखो पूछा उसने कौन से पॉइंट पे, जब पॉइंट 2 कोमा, dy बाई dx तो इतना ही आ गया, यहीं छोड़ देंगे इसको, ये आ गया dy बाई। अब इसमें t की वैल्यू पुट कर, लेकिन t की वैल्यू तो है ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब x क्या हो, x तो 2 हो, x 2 है, x की वैल्यू कितनी है, टी स्क्र प्लस 3t माइनस 8 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा टी स्क्र प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो टी स्क्र, इसके फैक्टर करें तो टी स्क्र 5 और 2 हो जाएंगे ना, प्लस का 5t माइनस का 2t माइनस 10 इक्वल टू 0। टी प्लस 5 टी माइनस 2, यहाँ से टी की वैल्यू आ गई मेरे पास, एक तो -5 और एक 2। अब आगे एक और कहा था वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट था -1 के इक्वल, तो वाई की वैल्यू देखो 2t स्क्र माइनस 2t माइनस 5 इक्वल टू -1, 2t स्क्र माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो टी स्क्र माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, टी स्क्र माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो टी माइनस 2 और टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू आई मेरे पास, एक तो -2 और एक -1, सॉरी +2 और -1 आई। टी की वैल्यू आई एक तो 2 और एक -1, दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है देखो, दोनों में कॉमन वैल्यू ये है 2 और 2। तो टी इक्वल टू 2, टी की वैल्यू 2 कंसिडर की जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स में क्या पुट कर दें, टी की वैल्यू 2 पुट कर दें। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 और डिवाइड में 2 इंटू 2 प्लस 3, 8 माइनस 2 6, 4 प्लस 3 7। तो ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, उसके बाद है 21 22, तो कितने क्वेश्चन है और, अब देखो इसमें कहा कि 21 तो आप खुद करोगे, सिंपल क्वेश्चन है कि द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1, उसका स्लोप है, ताकि ये टेंजेंट है। 18वें क्वेश्चन का पेज, बेटा 18वां क्वेश्चन कल कराएंगे दोबारा, वो 3 बार मैंने सोल्व किया, वो तीनों बार उसमें कनेक्शन ब्रेक होता है, तो वो सारा का सारा उठ जाता है।
तो अभी मैंने पूरा कराया नहीं, कल सुबह वाली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि इस वक्त क्या है, 3 क्लासें हो चुकी है, चौथी क्लास है, नेट भी खत्म हो जाता है। फीस जमा करा नहीं रहे बच्चे तो तनख्वाह नहीं आ रही, तो रिचार्ज कहाँ से कराएं। जितना उस 1.5 GB में हो जाता है उतना ठीक है, बाकी फिर क्लासें ऐसी चलती है लास्ट की, कभी कनेक्शन टूटता है कभी जुड़ता है। देखो 21 नंबर क्वेश्चन का y = mx + 1 और एक है y² = 4x। तो कहा कि y = mx + 1 एक टेंजेंट है इसकी y² = 4x की। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया 4, यहाँ से क्या आ गया dy/dx = 4/2y। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे सोल्व नहीं हो पाएगा, इसको देखो दूसरे तरीके से करते हैं। इफ y = mx + 1 is a tangent, then y की वैल्यू इसमें रखें तो mx + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर 4x, तो ये बन गया m²x² प्लस का 2mx + 1 - 4x = 0। m²x² प्लस में 2x कॉमन, तो यहाँ तो बच गया m, इसमें बच गया -2 + 1 = 0। अब ये टेंजेंट है तो इसके रूट्स क्या होंगे, d0 होगा, तो 2 × m - 2 b का होल स्क्वायर -4 × a कितना है m², c कितना है 1 = 4 तो हट जाएगा, m² माइनस का 4m + 4 फिर -m² = 0, तो ये कैंसिल हो गई, 4m = 4 तो m = 1। ये आंसर हो जाएगा कि m की वैल्यू जो आएगी वो 1 आ जाएगी। कंपटीशन वालों के लिए एक मेथड और है कि अगर ये टेंजेंट है तो c = होगा a/m, ऐसे भी कर सकते हैं, ये पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है। c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू इसमें 1, m की वैल्यू, ये कंपटीशन वालों के लिए c की वैल्यू a/m होती है इस पैराबोला के। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर वहाँ तक कर लीजिए कि 22 हो गए ना, नहीं 22 हो रहा है, 22 का द नॉर्मल एट पॉइंट, ये कर्व 2y + x² = 3, तो इसका डेरिवेटिव किया 2 dy/dx + 2x = 0, तो dy/dx की वैल्यू आ गई माइनस का x, dy/dx की वैल्यू हमने कहाँ पर निकाल ली, पॉइंट उसने दिया क्वेश्चन में 1,1, ये आ गई -1। ये तो किसका, टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका रिवर्स हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या हो गया +1 हो जाएगा। यही पूछा था ना हमने, द नॉर्मल एट द पॉइंट, नहीं नॉर्मल की इक्वेशन पूछी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - 1 = 1 × x - 1, तो y = x, ये आंसर होता है, या कह दो x - y = 0।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये 23वां क्वेश्चन आप खुद करना, 24वां भी खुद करना। अब एक बचता है 18वां क्वेश्चन, या चलो मैं करा ही देता हूँ, कौन सा करा दूँ, लास्ट वाला करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहा द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व है 9y² इक्वल टू x³ इस पे वो पॉइंट निकालने हैं वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, यानी नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। देखो पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालो और उसके इंटरसेप्ट्स को इक्वल कर दो, ठीक है। तो देखो पॉइंट ले लिया, लेट पॉइंट x1 कॉमा y, सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन किया, 18y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई x² अपॉन में 6y, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू x1 y1 पे निकाली, तो वो होगी x1 का स्क्वायर अपॉन में 6y का, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का 6y1 अपॉन x1 स्क्वायर इंटू में x माइनस x1, ये बन गया x1 का स्क्वायर y माइनस x1 स्क्वायर, या देखो पॉइंट इसके ऊपर भी लाई करेगा ना, एक कंडीशन ये भी होगी 9y² इक्वल टू x1³, इसका भी हम यूज करेंगे क्योंकि पॉइंट इसके ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब इस y1 की जगह, y1 की जगह क्या लिख सकते हैं, x1³ अपॉन 9 लिख सकते हैं। देखो y माइनस y1 की जगह लिख दिया x1³ अपॉन में 9, सेम माइनस 6 अपॉन x1 स्क्वायर, तो यहाँ पर भी x1³ अपॉन 9 इंटू में x माइनस x1, तो ये तो बन गया y माइनस x1³ अपॉन 9 इक्वल -6 -2 अपॉन 3 इंटू में x1 इंटू x माइनस x, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 9y, इसको ऐसे रख दें, ऐसे रख, चलो लिख दीजिए 9y1 माइनस x1³ अपॉन में 9, इधर माइनस का 2x1 अपॉन 3 इंटू में x, फिर माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2x1 का स्क्वायर अपॉन का 9y माइनस x1³ इक्वल टू माइनस का 6 माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया ना, माइनस का 6x1 इंटू एक्स प्लस में 6x1, इसके इधर लाए तो x इंटू 6x1 प्लस में 9 इंटू वाई इक्वल टू x1³ प्लस में 6x1 स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, x अपॉन में x1³ प्लस में 6x1 स्क्वायर अपॉन में 6x1, फिर प्लस में y अपॉन में x1³ प्लस में 6x1 स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1, ये होगी इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन में क्या कहा है, मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, यानी ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल कर दो, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे तो देखो ऊपर वाली टर्म तो कैंसिल ही होगी, 6x1 इक्वल टू 9 बन जाएगा, x1 इक्वल टू 3y, ये तो x1 आ गया, x1 इतना है तो y1 कितना हो जाएगा, देखो y1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये रहा 9y1 स्क्वायर, 9 इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू x1³ 3/2 का होल क्यूब, तो y1 का स्क्वायर इक्वल टू 3/8, तो y1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 रूट में 3, देखो जरा क्या आंसर आ रहा है,
कहीं गड़बड़ है बीच में, इसका मतलब आंसर ये नहीं आ रहा। क्वेश्चन में गड़बड़ करिए, देखो कहीं। चलो चेक करते हैं एक बार। माइनस का 6y1/x1², यहाँ तक तो ठीक है। फिर y1 की वैल्यू पुट कर दी थी हमने x1³ यहाँ गलती कर दी, यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है। देखो ये आगे वाला गलत है, यहाँ गलत, गलती। अब इसके बाद आप खुद करना। यहाँ गलती क्या करी कि x1 y1, यहाँ तो y1 था, देखो यहाँ ओनली y1 था। हाँ अरे, यहाँ ये y1 था ना, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी? y1 की वैल्यू आएगी x1³ और इसका स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट नहीं किया। तो ये यहाँ के बाद ये सारा सारा आगे गलत है, तो यहाँ तक का क्वेश्चन सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे।